13वां मंत्र आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़ा गया। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं कि जब एक पद आए और एक पद के दो अर्थ निकल करके आ जाएं। एक शब्द आया है और उस एक शब्द के दो प्रकार के अर्थ निकल करके आ जाएं। और यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक शब्द दो जगह दो बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न हो। कनक कनक तय सौगुनी, तो यमक अलंकार में क्या था कि कनक कनक एक शब्द को दो बार दोहराया गया लेकिन समान अर्थ नहीं होंगे उनके। एक कनक का सोना अर्थ, एक कनक का अर्थ धतूरा। ऐसे ही श्लेष अलंकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर वो एक शब्द आया लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे और यमक में दो शब्द आए उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो श्लेष में इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी आप अलंकारों को भी पढ़िए, समय निकाल करके अलंकारों को पढ़िए, रसों को पढ़िए, छंदों को पढ़िए। इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इनको पढ़ेंगे तो आपको उसका डीएनए समझ में आएगा, उसके भाव समझ में आएंगे कि इनका मतलब क्या है। अगर पढ़ने में नहीं आता समझ में तो यूट्यूब निकाल लो और जो विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, हिंदी व्याकरण के विद्वान हैं, वो जो कोचिंग्स लगाते हैं ना, ट्यूशन देते हैं, वहाँ जा कर के पढ़ लो कि ये अलग अलग अलंकार हैं, इन अलंकारों का कैसे प्रयोग होता है और इनके क्या अर्थ होते हैं। क्योंकि वेद मंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है ये वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, ये श्लेष अलंकार है, ये फला अलंकार है। ठीक है, अब हमने तो वो पढ़ दिया कि वो श्लेष अलंकार है, अब पता ही नहीं था और मूल संकेत वही था कि यदि वो अलंकार समझ गए तो वो शैली आपको समझ में आ जाएगी, और यदि अलंकार समझ में नहीं आया तो वो शैली पकड़ में नहीं आएगी, फिर आप शब्दों के पीछे घूमोगे। इसलिए वो टाइटल पहले ही दे दिया कि भाई अलंकार क्या था, तो वो अलंकार भाव बताएगा क्या भाव थे। तो चलो इसका पदार्थ के लिए समय नहीं है, भावार्थ पढ़ देता हूं। जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों और आज्ञा की अनुकूलता से वर्तमान है, जिनकी ईश्वर और विद्वान लोग निरंतर रक्षा करने वाले हैं, वे लक्ष्मी दीर्घ अवस्था और संतानों से रहित कभी नहीं होते। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों और आज्ञा की अनुकूलता से वर्तमान है और विद्वान लोग निरंतर उनकी रक्षा करने वाले हैं, वे लोग लक्ष्मी, लंबी आयु और संतानों से रहित कभी नहीं होते। कितना बड़ा वरदान है कि धन मिलेगा, पुत्र मिलेंगे और दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, और लोग इन्हीं को चाहते हैं कि हम पुत्र पौत्रों से संपन्न रहें, हमको लंबी आयु मिले और हम धन धान्य से संपन्न रहें। लोग यही चाहते हैं ना। इसके चाहने के लिए वो मार्गों का कैसे प्रयोग करते हैं? वो बड़े टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलते हैं, और टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चल करके वो क्या चाहते हैं कि हम लक्ष्मीपति बन जावे, प्रभूत लक्ष्मी हमारे पास आ जावे और हम लंबी आयु को प्राप्त करें। तो लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए वो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, फिर न्यूरोलॉजिस्ट, उस अनेक अनेक प्रकार के डॉक्टरों को हायर करके रखते हैं। भाई तुम आओ, अलग अलग प्रकार की हमारी चिकित्सा करो, हमारी जांचें करो और हमें मेन्यू बताओ हम क्या खाएं, हमें डाइट्स प्लान बताइए। ठीक है, फिर फिटनेस गुरु के पास जाएंगे, जिम में योगा गुरु के पास जाएंगे, आसन व्यायाम वाले के पास। बोले क्यों? हम ये चाहते हैं कि हम लंबा जिए, तो उनके पास लोग जाते हैं। फिर चाहते हैं कि हम संतान वाले हों, पुत्र पौत्र वाले हों। अब यहां सरल मार्ग बताया है
ऐसा जो इहलोक और परलोक को सुधारने वाला हो। तो जब मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानेगा कि ईश्वर के कैसे तो गुण हैं, उसके कैसे तो कर्म हैं और उसके कैसे स्वभाव हैं। हम किसी के मित्र, किसी के प्रेमी, किसी के सखा, किसी के भक्त कब बन पाएंगे? हम किसी के मित्र कब बनते हैं या हम किसी को मित्र कब बनाते हैं? जब हमें ये लगता है कि इसके गुण और मेरे गुणों में कुछ समानता है। ठीक है ना? इसके कर्मों में और मेरे कर्मों में कुछ समानता है, इसके स्वभावों में और मेरे स्वभावों में कुछ समानता है। ठीक है, भिन्नता तो रहेगी लेकिन कुछ समानता को देख करके मित्रता होगी ना, प्रेम भी होगा, भाईचारा भी होगा, संबंध भी स्थापित होंगे और व्यापार भी होगा, क्योंकि कुछ मिलना तो चाहिए गुण वर्ग उनके। ठीक है ना? तो हम उसमें आदर किसका करेंगे? जिसके गुण, जिसके कर्म, जिसके स्वभाव ज्यादा होंगे। दो समान अवस्था वाले युवक हैं, युवती हैं या युवक युवती हैं, जो भी हैं, समान अवस्था वाले, मान लीजिए 30-30 साल के हैं, समान आयु के हैं, एक जैसे दिखते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग दोनों का एक जैसा है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें सम्मान कौन किसका ज्यादा करेगा? जिसके गुण, जिसके कर्म, जिसके स्वभाव उसके सहयोगी से अधिक अच्छे होंगे, वो उसका सम्मान करेगा। यानी आयु वहां पर कोई मैटर नहीं करी, जो बेहतर था उसके प्रति हम झुकते चले जाएंगे। ठीक है? तो ये तो हो गया संबंध वाली बात कि हम अपने से श्रेष्ठ को मित्र चुनेंगे, अपने से श्रेष्ठ को भाई चुनेंगे, अपने से श्रेष्ठ को आचार्य चुनेंगे। यानी सीधी सी बात है, हम श्रेष्ठ का वर्ण करते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना? तो हमने तो कर लिया श्रेष्ठ का वर्ण, क्योंकि उसमें हमारा क्या था? स्वार्थ। सीधी सी बात है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। हम किसको अपनाना चाहेंगे? जिसमें हमें लाभ दिखे, यानी जो हमसे बेहतर होगा उसको ही हम चुनेंगे, उसी का हम वर्ण करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति बेहतर है वो हमें कब चुनेगा? भाई आचार्य द्रोण के पास, आचार्य द्रोण किसके पास गए थे? द्रुपद के पास। तो पहले वो गुरुकुल में मित्र थे, लेकिन कालांतर में क्या हुआ? द्रुपद को मिल गया राज्य और ये बन गए आचार्य। हालांकि इनके पास भी बड़ी उपलब्धि थी कि इनको आचार्य की डिग्री मिल गई, परशुराम जी से विद्या प्राप्त हो गई, और उधर वो द्रुपद बन गया। द्रुपद कौन बन गया? राजा बन गया। तो अब प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, सुख बताने के लिए, वो शेयर करने के लिए किसके पास चले गए? द्रुपद के पास चले गए कि मैं आचार्य बन गया, मुझे परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त हो गई, तो मैं अपने मित्र को जाकर के बधाई दूंगा, सूचना दूंगा कि देख भाई तेरा मित्र जो है डिग्री होल्डर हो गया। तो गया वो, द्रोणाचार्य गए और द्रुपद ने जाकर के बोले मित्रता तो बराबरी वालों में होती है, एक राजा एक ब्राह्मण की कैसी मित्रता? अहंकार के कारण उसने उसका अपमान कर दिया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मित्रता हम श्रेष्ठ की चुनेंगे। राजा को लगा कि भाई ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को चुनने से क्या फायदा, मैं राजा हूं तो मुझे श्रेष्ठ राजा की अपेक्षा होगी, महाबली राजा होगा उसकी अपेक्षा होगी। तो हम जो बात करते हैं कि संबंध करते हैं, व्यवहार करते हैं, रिश्ते नाते बनाते हैं, मित्र चुनते हैं, वो किसको चुनेंगे? बड़े को चुनेंगे। लेकिन बड़ा हमें कब चुनेगा? जब हम उसके अनुकूल होंगे, यानी उसके गुण जब उसमें आने लग जाएंगे। जो श्रेष्ठ था, जो बड़ा था, जो ज्येष्ठ था, उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव जब उसमें आने लग जाएंगे,
तो फिर वो उससे मित्रता नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक ने तो मित्रता का भाव रखा, उसने अपने से श्रेष्ठ जान करके, लेकिन क्या किया, वो उसको फॉलो करने लग गया, उसका अनुसरण करने लग गया। तो अब जो दूसरा व्यक्ति है बड़ा, वो वैसी मित्रता उसके साथ नहीं रखेगा। उसकी मित्रता में भक्ति आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। बोले ये तो मेरा अनुचर है, मेरा फॉलोअर है, हाँ मेरा अनुचर है, मेरा फॉलोअर है। तो उसके अंदर वो ज़्यादा भावना जागृत हो जाएगी कि बोले ये तो मुझे फॉलो करता है, ये तो मुझे अच्छा मानता है। तो वो कम प्रार्थना करेगा, तो कम प्रार्थना में भी उसकी बहुत सारी चीज़ें बिन मांगे वो पूरी करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे फॉलो करता है, ये मुझे मानता है, ये मेरी चीज़ों को फॉलो करता है। वो हृदय से उसके अंदर वो भाव जागृत होंगे। ठीक है, समाज में ऐसे ही होता है ना। तो अब भक्त और भगवान में यही समझो, भगवान को हम इसलिए वर्ण कर रहे हैं क्योंकि वो सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ है, गुण में, कर्म में, स्वभाव में। हमारा स्वार्थ है इसलिए हम भगवान को पूजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वार्थ है। ठीक, लेकिन जब धीरे धीरे हम उसके फॉलोअर हो जाएंगे, उसके अनुसरण करता हो जाएंगे, उसके गुणों को धारण करने लग जाएंगे, तो फिर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रभु के कृपा पात्र हो जाएंगे, हम पर प्रभु की कृपा बरसेगी। और जब प्रभु की हम पर कृपा बरसेगी तब लक्ष्मी, दीर्घ आयु और पुत्र पौत्रों का अभाव नहीं रहेगा। एक किसी ने शेर कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बनाने से पहले ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। एक ऐसा शेर है उर्दू में। यानी हमको अपने आप को इतना डेवलप करना है, इतना उत्कृष्ट करना है कि जो विधाता है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, वो खुद हमारी इच्छाओं को बिना फिर मांगे ही, क्योंकि समझ रहा है कि अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जानता है ना। तो फिर क्या शब्दों से कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो? क्या उसे नहीं पता कि इसको क्या चाहिए और ये क्या प्रयास कर रहा है, इसका क्या सा पुरुषार्थ है, इसकी कैसी योग्यता है? क्या वो नहीं जानता? जानेगा। तो फिर जो हम चाहते हैं, यानी लक्ष्मी चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, दीर्घ अवस्था चाहते हैं, पुत्र पौत्र आदि चाहते हैं, वो सुलभता से मिल जाएंगे। और कैसे मिलेंगे? कि उनमें हमारी आसक्ति भी नहीं रहेगी, वो हमारे इस लोक को बिगाड़ने वाले नहीं होंगे, वो हमें बांधेंगे नहीं। क्योंकि किसकी कृपा से मिलेंगे? परमात्मा की कृपा से मिलेंगे। परमात्मा की कृपा से मिलेंगे तो परमात्मा इतनी बुद्धि नहीं देगा कि उनके साथ कैसे वर्तना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो ये बात यहाँ पर कई आगे और रखेंगे। तो जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों और आज्ञा की अनुकूलता से वर्तमान है, उसकी आज्ञा में चलते हैं, जिनकी ईश्वर और विद्वान लोग निरंतर रक्षा करने वाले हैं। यानी विद्वान भी उसकी रक्षा करेगा और ईश्वर भी उसकी रक्षा करेगा। यानी जो भी बड़ा व्यक्ति होगा वो अपने छोटे व्यक्ति का क्या करेगा? रक्षा करेगा। कब? जब उसके अनुकूल चलेगा। पिता किसकी रक्षा करेगा? पुत्र की। बड़ा भाई किसकी रक्षा करेगा? छोटे भाई की। आचार्य किसकी रक्षा करेगा? शिष्य की। कब? जब अनुकूल चलेंगे और गुण को, कर्म को, स्वभावों को धारण करेंगे। ठीक है, फिर उससे क्या होगा? फिर वो कृपा पात्र बन जाएंगे और बड़े के पास जो होगा वो सहर्ष वो छोटे को भेंट कर देगा। आए समझ में? ठीक है, चलो शांति पाठ।